नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी भाषा मुख्य तथ्य से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हिंदी में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मित्र नए हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर दबाएंगे। साथ ही साथ जो आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर करना और लाइक्स कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो ये जो है भारोपीय भाषा परिवार की है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? अपभ्रंश से। तो पहला क्वेश्चन था हिंदी किस भाषा की परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। और हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो अपभ्रंश से। कोशिश ये रहेगी कि इसी वीडियो में इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से याद करा देंगे, जिससे आपको बार बार मेहनत ना करनी पड़े। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु एक ऐसी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ये राजभाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डुडही बोली है क्या है? ये पूर्वी राजस्थान की है। डुडही बोली कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है क्या? पुरानी बांग्ला। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन? पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है ये भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डुडही बोली कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की है। और ब्रजबुली नाम से जानी जाती है कौन? पुरानी बांग्ला। और निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मनई के 2 बेटे रहन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जौन हमार बाखरा लागत होए तौन हमको दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये अवधि से रिलेटेड है कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, उसमें से एक लड़के ने अपने पिता से कहा कि जो मेरे हिस्से में आता वो हमें दे दे। तो ये किस भाषा से रिलेटेड है? ये हिंदी का किस बोली से है? तो ये अवधि से है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे द बुक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम में नॉलेज द पावर सर्च करिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ या किस लिपि से हुआ? तो ये ब्रह्मी लिपि से हुआ। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ब्रह्मी लिपि से हुआ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है?
खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही है पहले पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। ब्रज भाषा क्या है? ये पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी भाषा की मगही उपभाषा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा, जो बिहारी है बिहारी में मगही उपभाषा के रूप में बोली जाती है। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी से विकसित हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब? 1956 में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये पूर्वी हिंदी से है। बघेली भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बीजी खेर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो वो है संस्कृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो मॉरिशस में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो मॉरिशस था 2018। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल द बुक्स क्लब को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे नॉलेज द पावर को ज्वाइन करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है ये भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो वो है पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है।
पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? खड़ी बोली और बुंदेली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो पहले ब्रह्मी लिपि, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, फिर उसके बाद नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्रह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर उसके बाद नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? अवधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का जो है बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा का दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। तो चलिए मित्रों एक बार फिर इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आया तो कम से कम 10 मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तेलुगु ऐसी है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। नेक्स्ट अगला, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की ढूढ़ाड़ी बोली है, और ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, एक मनई के दो बेटे रहन, वहिमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन में जौन हमार बखरा लागत होए तौन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये अवधी में है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट अगला, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन है? तो वो है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आंसर है 343 से लेके 351 अनुच्छेद। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में चेन्नई में है। नेक्स्ट अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। संविधान का अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट अगला है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस व अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर सैनी से विकसित हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी 1956 में।
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो वो है संस्कृत। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल कौन था? मॉरिशस। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? खड़ी बोली और बुंदेली। अर्धमागधी आभ्यन से विकसित बोली कौन है? बघेली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो ब्रह्म लिपि, गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी के हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का दर्जा दिया। नेक्स्ट अगला, विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। और विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। तो मित्रों ये 42 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।